हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूबसूरत तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का 30 क्वेश्चन देखा था। अब हम बाकी बचे कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे और पॉलिटिकल साइंस को एंड कर देंगे, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आपको मिलने वाला है। और साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन हम बना के रखे हैं और बहुत जल्दी साइंस का भी एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक ना। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 30 के पास जाते हैं और वहाँ से हम क्या करेंगे, आज बाकी बचे क्वेश्चंस को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको, तो केंद्र और राज्य दोनों की जो व्यवस्थाएं होती है उस दोनों व्यवस्थाओं को रखा जाता है। आपको बता दें कि कितनी सूचियां होती है, तो 3 सूचियां होती है। संघ सूची जिसको केंद्र सूची भी कहा जाता है, राज्य सूची जिसको राज्य सूची ही कहा जाता है, और दूसरा क्या होता है, समवर्ती सूची। तो केंद्र में केवल केंद्र सरकार का काम रखा जाएगा, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार का काम रखा जाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों ही सूचनाएं रखी जाएगी, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1956 ईस्वी में क्या किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। और इसके बाद ही 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र से क्या हुआ था, गुजरात अलग हुआ था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में क्या हो गया था, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हुआ है। तो इसके पहले इसकी स्थापना किसने किया था, तो रामविलास पासवान ने किया था। और इसकी जो चुनाव चिन्ह है बंगला छाप है, ठीक ना। वर्तमान में चिराग पासवान इसको क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो ये बहुत बड़ा छात्र आंदोलन था जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक ना। इसको जेपी आंदोलन भी कहा जाता है, जिसकी नींव बिहार में पड़ी थी और बिहार से ही संपूर्ण भारत में क्या हुआ था, तो ये आंदोलन चला था। और बाद में जाके तो सत्ता परिवर्तन भी कर दिया था ये मतलब आंदोलन ने। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 35 भी हो गया, जयप्रकाश नारायण। 36 में बोला बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 भागों में बांटकर क्या कर दिया था, तो बांग्लादेश को स्वतंत्र कर दिया था। और ये कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में, यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना पूछ रहा है, ठीक ना। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1980 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, फ्लक्चुएट करता रहता है। वैसे इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आप देख लीजिए क्या आंसर होगा, बाद में कि ये बदलता भी रह सकता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है तो कौन राष्ट्रीय दल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी क्या है, लोजपा। तो ये एक क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दल उसको बोला जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष पे क्या करता है, अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक ना। जैसे ये पूरा भारत हो गया, तो पूरा भारत में ना होकर ये केवल बिहार में अपना प्रभाव दिखाता है। तो इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी को क्या कहा जाएगा, तो क्षेत्रीय दल कहा जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन 2015 ईस्वी में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था, जब हम लोग भी मतलब बोर्ड एग्जाम दे रहे थे। तो
क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला था कि जनता दल यू की स्थापना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1999 ईस्वी में क्या किया गया था, तो जनता दल यू की स्थापना किया गया था, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, राजस्थान से। राजस्थान से ही क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था की भी शुरुआत हुआ था, और राजस्थान से ही क्या हुआ था, तो सूचना के अधिकार आंदोलन का भी शुरुआत हुआ था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो राजनीतिक दलों का नींव कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ब्रिटेन, ऑप्शन बी बोल रहा है भारत, ऑप्शन सी बोल रहा है फ्रांस, ऑप्शन डी बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 42 का सही उत्तर ए हो जाएगा, ब्रिटेन से क्या हुआ था, तो राजनीतिक दलों का नींव पड़ा था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं, उसे भारत में तो है ही, बहुत सारे दल हैं, बांग्लादेश में भी है। ब्रिटेन में क्या है, केवल 2 पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पेड़ बचाने के लिए क्या हुआ था, चिपको आंदोलन चलाया गया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि भारत में हुए आम चुनाव 1977 में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो आम चुनाव जो हुआ था उसमें जनता पार्टी की क्या हुई थी, बहुमत मिला था, ठीक ना। और उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 46 नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना हो रहा था उसके विरोध में हुआ था, पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक ना। पर्यावरण बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ देखेंगे। 47 में बोला कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है। तो लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक कौन है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए में बोला निर्धनता, बी बोल रहा है शिक्षा, सी बोल रहा है विषमता, डी बोल रहा है विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विकास। माने लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैमाना यही है सफल होने का कि आप किस दर से और कितने रफ्तार से क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आपके विकास की गति से ही क्या कहा जाएगा, तो आपके लोकतंत्र की सफलता की जो मतलब लक्षण है आंका जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है कि 48 में बोल रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है, इस ऑप्शंस में आपको आंसर देना है। तो ये बोला नागरिकों की उदासीनता पर, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। उसके बाद बोला नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, तो बिल्कुल गलत है। गैर कानूनी कार्रवाई करेगा तो क्या होगा, मतलब कोर्ट उलझा रहेगा और सही तरीके का फैसला नहीं हो सकता है। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागी, बिल्कुल, तो विवेकपूर्ण तरीका से अगर सहभागी करेगा तो क्या होगा, लोकतंत्र और सफल होगा। ऑप्शन नंबर डी बोला नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक ना, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या दोनों या कोई नहीं। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, बी, अप्रत्यक्ष है। हम क्या कर सकते हैं कि किसी को अगर चुनाव में वोट देने हैं तो प्रत्यक्ष रूप से किसी को दिखा के नहीं वोट देंगे कि हमको इतना वोट मिल रहा है, ठीक ना, हमें अप्रत्यक्ष रूप से देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी भी बताए हैं कि 1956 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या हुआ था, इसका कानून बना था, और 1960 ईस्वी में इस कानून को मानते हुए महाराष्ट्र से क्या हुआ था, गुजरात अलग हुआ था, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है कि महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। तो महिला आयोग अधिनियम कब बना था, तो 1990 ईस्वी में बना था, ठीक। उसके बाद वह लिच्छवी किसका उदाहरण है। तो अभी बताए हैं कि लिच्छवी कहाँ पर है, तो वैशाली में है, और ये क्या है, सबसे पुराना गणतंत्र था। और उसके बाद बोल रहा है कि यह किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन गणतंत्र, सबसे पुराना क्या था, गणतंत्र था।
एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो एनक्रुमा को कहाँ का? घाना का राष्ट्रपति चुना गया था। कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया था? घाना का राष्ट्रपति चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है कि रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने 54 का बी। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था? तो रंग भेद के आंदोलन मंडेला ने गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन चलाया था, ठीक ना, और सफल भी हुआ। उसका क्वेश्चन नंबर 55 बोला कि आंग सांग सू की किस देश में लोकतंत्र की को लाने के लिए प्रयासरत है? तो आंग सांग सू की म्यांमार में क्या है? बहुत दिनों से, लगभग 2 दशक से वहाँ पर अपना आंदोलन चला रही है, ठीक ना। हम क्वेश्चन नंबर 56 के तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1993 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मतलब कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम क्या हुआ था? पास किया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 के तरफ देखेंगे। तो इसमें बोला 1789 में डैश क्रांति हुई थी। तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1789 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुई थी? इन सभी ऑप्शंस के हिसाब से क्या होगा? फ्रांस हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है कि किस देश में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। ऑब्वियसली इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ेंगे। उसमें 59 में बोल रहा है कि इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइसी का क्या है? देन है। और लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ही भेजिए। और बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए साइंस और अन्य विषयों के हम MCQ क्वेश्चंस का जो सीरीज है, ये निचोड़ सीरीज, वो लाने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक के कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।